भाई सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है और आगे चलकर आप ग्रुप डी का भी एग्जाम देने वाले हो। लेकिन अभी हुआ क्या है? अभी हुआ यह है कि रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिसमें वैकेंसी घटाने की बात की है और यह भी बताया है कि कहां पर घटकर कितनी वैकेंसी होने वाली है, कौन सी जगह है, कैसे है, उन सभी को लेकर बात करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आपको देखने को मिलेगा जहां पर कहा गया है कि हम कितनी वैकेंसी किस जगह पर करने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी नहीं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो है रेलवे वैकेंसी खत्म करने वाला है। बात यह है कि आने वाले समय में अब आप शायद रेलवे में जॉब ले पाओ। रीजन क्योंकि एक तो वैकेंसी पहले से कम थी, इन्होंने और कम कर दी, उसके बाद आरक्षण, उसके बाद 18 जून पूरे भारत में वैकेंसी का बंटवारा, उसके बाद धांधली, उसके बाद पेपर आउट, ये वो। तो आप समझ जाओ कि आप कितना सफल हो पाओगे रेलवे में। अब मतलब आने वाले समय में रेलवे में जॉब लेना एक तरीके से समझिएगा किसी अच्छे खासे पद पर पहुंचने के बराबर होगा। अगर आप इस चैनल पर आए हो तो अभी मैं बता रहा हूं मैं आपको कि आप रेलवे को कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बुक मैंने बनाई है। इस बुक में सारा का सारा वो कंटेंट डाला गया है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये 40 टॉपिक, बेशक 40 टॉपिक हैं, लेकिन इसे बांटोगे तो छोटे छोटे हमारे पास 70-80 टॉपिक बनेंगे। तो एक बार इस पूरी की पूरी बुक का रिवीजन करके जाना क्योंकि आने वाले समय में वैसी वैकेंसी कम होने वाली है। दूसरा कि अब आने वाले समय में अभी एग्जाम भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी की सारी चीजों का रिवीजन करके तब आप एग्जाम में बैठना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना। तो जिनका भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, तो 40 टॉपिक जो रेलवे बार बार पूछता है, इनका एक बार आप रिवीजन जरूर करके जाना। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर मैंने सब कुछ बहुत क्लियर और बहुत बेहतरीन डेटा आपको दिया है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो 40 टॉपिक का हो। इसके अलावा अभी यानी मंडे से मैं आपको वन शॉट स्टार्ट करने वाला हूं। वन शॉट मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक वन शॉट और 7 तारीख का जो आपका एग्जाम है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं किसको लेकर, अब हम बात करते हैं हाल ही में रेलवे ने क्या कहा है। तो रेलवे का कहने का मतलब यह है, रेलवे ये कह रहा है कि हम जो है ना अब कुछ वैकेंसी को रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सरेंडर करेंगे और उसके बाद आपके पास जो रेलवे में वैकेंसी है ना, वो लगभग 2% वैकेंसी हम खत्म करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में 2% वैकेंसी खत्म कर रहे हैं, स्टार्टिंग में, है ना। तो अभी जो इनका टारगेट है, अभी जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 2026-27 के लिए टारगेट सेट किया है कि हम 2% वैकेंसी खत्म करेंगे। 2% वैकेंसी खत्म होना कितनी बड़ी बात है। अब एक बात बताओ मुझे, 30,000 वैकेंसी मान लो निकली, अब की बार 32,000 रेलवे ग्रुप डी में थी, उसका 2% निकालना जरा, कितनी बड़ी, कितने बच्चों का भविष्य खतरे में है अब। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाओ, ये तो ही वैकेंसी कम होने को लेकर बात, कहां पर कितनी कम की गई उस चीज को समझिएगा। यहां पर इस वाले हिस्से में आओ और कहां पर कितनी की गई, तो सीआर में हमारे पास 1,24,624 वैकेंसी थी, अब उनको सरेंडर कर दिया गया है 2492 वैकेंसी में। तो इस तरीके से आप देखोगे ईसीओआर में हमारे पास ये थी टोटल वैकेंसी, ठीक है ना, 61,1239, ठीक है। ईसीआर में 96,1922, इसके अलावा ईआर में 1,27,209, कुल 2,544, मेट्रो में 3,112, 102, ठीक है। एनसीआर में 83,1667, एनईआर में 59,1194। इसी तरीके से आप वैकेंसी को देखते जाओगे, वैकेंसी लगातार रिड्यूस कर दी है। और भाई ये देखो तो सही, ये कितने परसेंट, मैं कह रहा हूं क्या ये 2% है, क्या ये 2% है? तो उन्होंने टारगेट कितना रखा भाई, हम इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं। सीआर जो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट जो सीआर, उसमें 1,24,624 वैकेंसी है ना, सैंक्शन। और वो क्या कह रहे हैं, हम इसे रिडिस्ट्रीब्यूशन और सरेंडर करने के बाद 2,492 वैकेंसी, ये 2% है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा रखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि हम 1,48,000, ये कुछ हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है ना, सॉरी 14,80,455 वैकेंसी है, सरेंडर करके हमारे पास इतनी बच रही है ना। तो ये टोटल आपके पास डेटा आया है, तो आप खुद समझ लो आपका भविष्य कितने बड़े खतरे में है आने वाले समय में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अब जो है ना आपके पास बहुत गिने चुने मौके बचे हैं मेरे भाई, जिनका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है और जिनका
अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर है, वो आंख बंद करके समझ लो हमारे पास अंतिम मौका है। आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा रेलवे में ना स्टेट में, सरकारी नौकरी एक ख्वाब होने वाला है आने वाले समय में, जिस हिसाब का भी पेपर चल रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ, यूपी पीसीएस लेवल का पेपर दे दिया होमगार्ड का। आप समझ लो कितनी बड़ी मारामारी है गवर्नमेंट जॉब में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर हैं तो आप समझ लीजिएगा भगवान की एक देन है कि आप यहां पर आए हैं, और यहां पर वो सारा का सारा कंटेंट है जो आपको मिलना चाहिए। क्लास के अलावा आपको बुक ऐसी मिल रही है जिससे पूरा का पूरा पेपर रेलवे में फंसने वाला है। तो आप इसके लिए रेडी रहो, और इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले समय में यहां से धुआं धुआं होने वाला है। बाकी अगर आपको ये न्यूज बेकार लगी हो, इसके खिलाफ आवाज उठानी हो, तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। जितनी आप सभी की कमेंट होंगे आगे इसी चीज को उतना ही हम आगे लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। बाकी ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल से वन शॉट स्टार्ट हो रही है इसी चैनल पर, रेलवे एनटीपीसी के लिए धुआं धुआं करने वाले हैं। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।